नमस्कार। हाल ही में भारत और फ्रांस की दोस्ती को एक नया नाम दिया गया है, विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। अब ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इस अपग्रेड का असल मतलब क्या है और ये पूरी दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या बात है जो एक साधारण दोस्ती को एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल देती है। इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की। 2026 के लिए एक ऐतिहासिक अपग्रेड का ऐलान हो चुका है। भारत और फ्रांस अपने संबंधों को एक नया आयाम देने वाले हैं, जिसे कहा जा रहा है विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। पर रुकिए, ये सिर्फ एक नया टाइटल या नया नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। ये हमें बताता है कि अब दोनों देश मिलकर काम करने के एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा गहरे दौर में जा रहे हैं। तो ये बुनियादी बदलाव है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक खरीदार से सह निर्माता बनने का सफर। मतलब अब सिर्फ लेन देन नहीं होगा, बल्कि अब होगा असली वाला सहयोग। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराना तरीका एकदम सीधा था। भारत एक खरीदार था और फ्रांस एक विक्रेता। हम उनसे बनी बनाई टेक्नोलॉजी या उपकरण खरीदते थे। लेकिन अब जो नया तरीका है वो है सह निर्माता का। इसका मतलब है अब टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर डिजाइन किया जाएगा और उसे भारत में ही बनाया जाएगा। ये सीधे सीधे मेक इन इंडिया की सोच से जुड़ता है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा है। इसके ठोस उदाहरण हमें रक्षा क्षेत्र में दिखने भी लगे हैं। जैसे कर्नाटक में टाटा और एयरबस मिलकर H-25 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान का साथ आकर भारत में हैमर मिसाइलें बनाना। इसके अलावा 26 राफेल मरीन जेट्स और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों पर भी सहयोग लगातार जारी है। लेकिन बात सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे कितने अहम क्षेत्रों में ये साझेदारी गहरी हो रही है। दोनों देश छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं। स्पेस में इसरो और फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES मिलकर कृष्णा सैटेलाइट बना रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज पर नजर रखेगी। और तो और फ्रांस भारत के बेहद महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में भी पूरा साथ दे रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में भी ये पार्टनरशिप बहुत मजबूत हो रही है। दोनों देश मिलकर 2026 को नवाचार वर्ष के तौर पर मनाएंगे। दिल्ली के एम्स में हेल्थ केयर के लिए एक AI सेंटर खोला गया है और स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए एक इनोवेशन नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों? आखिर इस सब का लक्ष्य क्या है? एक शब्द में जवाब है रणनीतिक स्वायत्तता। तो ये रणनीतिक स्वायत्तता आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी भी देश की वो क्षमता जिससे वो अपने फैसले खुद ले सके। अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने सुरक्षा से जुड़े फैसले, सब कुछ बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए या उस पर निर्भर हुए। मतलब अपने रास्ते पर चलने की आजादी। और यही सोच इस पूरी साझेदारी की नींव है। दोनों ही देश ये साफ संकेत दे रहे हैं कि वे दुनिया को सिर्फ दो ध्रुवों, अमेरिका और चीन में बटा हुआ नहीं देखना चाहते। वो किसी के जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है, बल्कि वे एक संतुलित, एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाहते हैं। तो इस साझेदारी के साझा लक्ष्य क्या हैं? पहला, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना जो नियमों पर चले। दूसरा, किसी गुट की राजनीति से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से काम करना। और तीसरा, अपनी संप्रभुता और फैसले लेने की आजादी को और मजबूत करना। इसी सोच के तहत फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का भी खुलकर समर्थन करता है। एक और बात, ये कोई 2-4 साल की योजना नहीं है। नहीं, ये साझेदारी दशकों आगे की सोचकर बनाई गई है। इसका लक्ष्य है साल 2047, जो एक बहुत ही लंबी, एक मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, 1998 में पहली बार रणनीतिक साझेदारी बनी। फिर 2023 में इसके 25 साल पूरे होने पर होराइजन 2047 रोड मैप को अपनाया गया। अगला बड़ा पड़ाव 2026 में आएगा, जब इसे विशेष दर्जा मिलेगा। और आखिरी मंजिल है 2047, जब भारत की आजादी और दोनों देशों के रिश्तों को 100 साल पूरे होंगे। तो अब सवाल उठता है कि इसका बड़ा मतलब क्या है? क्या ये भारत फ्रांस साझेदारी आज की इस उलझी हुई दुनिया में दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट बन सकती है? क्योंकि देखिए, इस साझेदारी का महत्व सिर्फ भारत और फ्रांस तक ही सीमित नहीं है। ये असल में दुनिया के लिए एक मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे दो देश आज के अनिश्चित समय में अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी रणनीतिक आजादी को बनाए रखने के लिए एक साथ आ सकते हैं। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब दुनिया की बड़ी ताकतें फिर से अपनी जगह मजबूत कर रही हैं, तो बाकी देश क्या करेंगे? क्या वे किसी एक का पक्ष चुनेंगे, या फिर भारत और फ्रांस की तरह अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखकर अपना एक अलग रास्ता बनाएंगे? शायद आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही